बच्चों, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन। आज हम ये देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो दिया रहता है वो किस तरह से दिया होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं अभी तक, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर होता है, इसमें एक सॉल्यूशन होता है और इधर एक सॉल्यूशन होता है, इसमें एक मेटालिक रॉड होता है और इसमें भी एक मेटालिक रॉड होता है। एक लेफ्ट में होता है जो राइट में होता है। लेफ्ट वाले को एनोड बोलते हैं और राइट वाले को कैथोड बोलते थे। क्लियर है, ये पता है पहले से। और इसको हम एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए थे और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए थे ना। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाए थे। इसके अंदर कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट था, मतलब सॉल्यूशन था इन पेस्ट और जेली के फॉर्म में। हम लोग यूज किए थे वो KCl है। यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन था वो ZnSO4 का सोल्यूशन था, मतलब Zn++ का कंसंट्रेशन जो था, सपोज करो C1 दिया हुआ, क्योंकि ZnSO4 जो डालेंगे उसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे CuSO4 था, इसमें Cu++ आयन का जो कंसंट्रेशन है, सपोज करो C2 दिया हुआ था। ये रॉड जो था, ये रॉड हमारा जिंक का था और ये रॉड हमारा कॉपर का था। ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। इस तरह से हम लोग देखे थे। एक सेल जो बनाए थे, दो हाफ था, इसको हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ का नाम दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको हम लोगों ने रिडक्शन हाफ सेल का नाम दिया था। और जब दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखते थे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते थे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में, क्या इस तरह से फिगर ड्रॉ किया हुआ रहेगा कि एनोड में ये इलेक्ट्रोड है, कैथोड में ये इलेक्ट्रोड है? ऐसा नहीं होता है। इस तरह से फिगर नहीं बनाया हुआ होता है। हमें यहाँ पे सेल का नोटेशन दिया हुआ रहता है। देखिए नोटेशन में होता क्या है, ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट, इसको ऑक्सीडेशन हाफ और इसको रिडक्शन हाफ बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा हो रहा है जिंक Zn++ बन रहा है, और रिडक्शन हाफ में Cu++ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन रहा है, और ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें पता है, मतलब जितने भी मेटल और उसके आयन जो भी हैं सारे सेल नोटेशन में लिखे रहेंगे। जिंक का कंसंट्रेशन वो भी लिखा रहेगा, मतलब हर एलिमेंट का फिजिकल स्टेट लिखा हुआ रहेगा। उसका कंसंट्रेशन हो तो कंसंट्रेशन लिखा होगा। सॉल्ट ब्रिज जो है, सॉल्ट ब्रिज भी लिखा होगा। सब कुछ दिया हुआ रहता है। अब देखो इस सेल को मैं किस तरह से करता हूं। तो यहाँ पे क्या है ना, दो पार्ट होता है। ये जिंक स्लैश देके Zn++ डालना है, और इसका कंसंट्रेशन C1 है, मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इधर भी लिख सकते हो बगल में। दूसरा क्या है, ये डबल स्लैश डाले हैं। ये डबल स्लैश जो है ये रिप्रेजेंट करेगा आपको सॉल्ट ब्रिज को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्ट ब्रिज को। इसके बाद ये साइड है, हम लिख रहे हैं क्या, Cu++ और Cu। सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट और सॉल्ट ब्रिज से राइट। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या है, सॉल्ट ब्रिज के राइट में क्या है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो होगा वो हमारा एनोड होगा,
और सॉल्ट ब्रिज के जो राइट में होगा वो हमारा कैथोड होगा। सॉल्ट ब्रिज के राइट में जो होगा कैथोड होगा। एनोड जो होगा वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। और कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रिडक्शन मतलब यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। और करंट जो है जस्ट इसके अपोजिट राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करेगा, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा। अब क्या है, सॉल्ट ब्रिज में जैसे ये सॉल्ट KCl डाला हुआ है तो यहाँ पे ऊपर में KCl लिखा हुआ रहता है। बहुत बार लिखा हुआ रहेगा और बहुत बार लिखा हुआ नहीं रहेगा। जैसे कि Cu++ आयन का कंसंट्रेशन C2 है तो यहाँ पे C2 दिया हुआ रहेगा। जिंक जो है, जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में है, जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पे जिंक का सॉलिड स्टेट भी लिखा रहेगा। और Zn++ में एक्वस भी दिया हुआ रहेगा, Cu++ में एक्वस दिया रहेगा और कॉपर में सॉलिड दिया हुआ रहेगा। इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्या है, याद क्या रखना है, सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट वाला एनोड होगा, सॉल्ट ब्रिज से राइट वाला कैथोड होगा। यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है ना, Zn++। तो ये दोनों में से एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिएक्शन इस तरह से लिखना है कि रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन का हो, जबकि दूसरी तरफ इधर राइट हैंड साइड में क्या है, इधर भी एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है। हमें रिएक्शन इस तरह से लिखना है कि रिएक्शन हमारा रिडक्शन का हो। ऐसा कभी हमें ये समझ के नहीं रखना है कि जो पहले लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है और ये जो बाद में लिखा हुआ प्रोडक्ट है। सेल नोटेशन में ऐसा नहीं होता है। सेल नोटेशन में हमेशा ये जो हम लोग लिखते हैं आयुपेक के हिसाब से, उसके हिसाब से जो आयन होता है वो आयन हमेशा इनसाइड में लिखाता है, मतलब सॉल्ट ब्रिज के पास लिखाता है। कहीं पे जैसे सपोज करो, अगर मैं बात करूं इसी में चेंज करके गैस आयन इलेक्ट्रोड, मैं क्लोरीन की बात करता हूं। क्लोरीन में अब Cl2 Cl-, क्योंकि अगर रिडक्शन का रिएक्शन लिखेंगे तो होना चाहिए Cl2 से 2Cl-। अगर ये पहला वाला रिएक्टेंट और बाद वाला प्रोडक्ट होता तो इस तरह से होना चाहिए, बट नहीं। जब भी आप देखोगे यहाँ पे माइनस रहता है और ये Cl2 लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC हम लोग आयन को हमेशा इनसाइड में रखते हैं, सॉल्ट ब्रिज के पास रखते हैं। साइड में हमेशा हम लोग साइड में दूसरे को रखेंगे, आयन को कभी भी साइड में नहीं रखेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। अब ये सेल नोटेशन दिया रहेगा, इसी सेल नोटेशन से हमें सेल रिएक्शन लिखना होता है। इसी सेल नोटेशन से हमें सेल रिएक्शन लिखना होता है, जिसको हम देख रहे हैं किस तरह से अब हम एक किसी भी पार्टिकुलर सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं। अगर बात करें हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी यही भी आता है कि एक पार्टिकुलर सेल नोटेशन दिया होता है, उसका सेल रिएक्शन क्या है। और सेल रिएक्शन से ही हम लोग यहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता करते हैं, जो आगे हमारे नर्स इक्वेशन में यूज होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अगर एनोड वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा तो कैथोड वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो आप इसको देखिए, एक मैं सेल नोटेशन लिख रहा हूं, उसको फिर मैं सेल रिएक्शन भी बताता हूं आपको।
जिंक सॉलिड है, Zn++ एक्वस है, कंसंट्रेशन C1 है, Cu++ एक्वस है, कंसंट्रेशन C2 है और Cu सॉलिड है, जो कि पहले हम देखे। ये एक्चुअल में डेनियल सेल का एग्जांपल है ना। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, डेनियल सेल। अगर जिंक कॉपर का सेल हो तो उसे हम लोग डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हुआ Sb, लेफ्ट ये हमारा एनोड का पार्ट हुआ और राइट ये हमारा कैथोड का पार्ट हुआ। ये हमारा कैथोड का पार्ट हुआ। अब क्या है, यहां पे हमें ऑक्सीडेशन कराना है और यहां पे हमें रिडक्शन कराना है। आइदर जिंक और जिंक के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट और कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, बट रिएक्शन हमें इस टाइप से लिखना है कि वो ऑक्सीडेशन का हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमारा होगा, ये Zn से बन रहा होगा Zn+++2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करता हूं रिडक्शन हाफ सेल की, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, ये होगा Cu+++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। अब क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों को ऐड कर देना है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर दे रहे। ऐड करने से पहले हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर कहीं पे ये इक्वल नहीं होता है तो दोनों हाफ रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 होता, ये 2 होता और ये 3 होता, तो फिर ये इक्वल तो नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को 3 से, मतलब इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाता। और यहाँ पे जब 3 था तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर से यहाँ पे क्या हो जाता, 6 हो जाता। मतलब किसी भी नंबर से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लॉस और गेन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। लॉस और गेन इक्वेट करने के बाद हम दोनों हाफ को ऐड करेंगे। दोनों हाफ को ऐड किए तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये रिएक्शन हुआ Zn+Cu++, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, C1 गिव्स Zn++, जिसका कंसंट्रेशन, यहाँ सॉरी कॉपर का कंसंट्रेशन C2 है ना, कॉपर वाले का C2 है और यहाँ जिंक वाले का C1 प्लस Cu। तो ये दोनों हाफ जो है, दोनों हाफ को ऐड करने के बाद ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल के रिएक्शन को ऐड करने के बाद जो रिएक्शन आता है उसको हम लोग सेल रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग सेल रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एन फैक्टर हमें, या लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, इस रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 2 होगा। इस रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है या 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। ऐसा नहीं कि 2 + 2 4 कर देना है, लॉस और गेन बोलते हैं, लॉस एंड गेन नहीं बोलते, लॉस और गेन, कितना का लॉस हुआ और कितना का गेन हुआ। अब हम कुछ और भी अलग अलग टाइप के सेल नोटेशन को लिखते हैं और फिर उस सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन लिखने का कोशिश करते हैं। अब हम देखने वाले हैं, हमारा दूसरा सेल नोटेशन दिया हुआ है। सेल नोटेशन क्या है, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, दिख रहा होगा। सबसे पहले जहां डबल लाइन दिया हुआ है उसको देखो, ये सॉल्ट ब्रिज हुआ। इससे इधर ये हमारा एनोड है, जो लेफ्ट में है एनोड है और राइट में जो है वो हमारा कैथोड है। एनोड में जिंक मेटल है, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। और कैथोड में देखो H+H2 1 ATM PT,
मतलब ये है गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन के बारे में पढ़े थे, है ना। इसमें गैस आयन इलेक्ट्रोड था, इधर हमारा गैस आयन इलेक्ट्रोड है, इधर हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब इसमें हमें सेल रिएक्शन लिखना है। हमारा काम क्या है? सेल रिएक्शन लिखना। पहला चीज हम यही सीखने वाले हैं कि सेल रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जितना भी आगे हम सम बनाने वाले, जितना भी क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, इसी तरह से सेल नोटेशन दिया हुआ रहेगा। सेल नोटेशन से जो हमें सम बनाने हैं, तो पहला स्टेप उसका वही होता है कि जो गिवन सेल नोटेशन से हमें सेल रिएक्शन लिखने के लिए आना चाहिए। और दूसरा काम होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना। अब क्या है, यहां हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है, यहां पे क्या होगा, जिंक का भी हम देखे हैं, Zn से बनेगा Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ सेल जो है, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, यहां पे रिडक्शन होगा गैस आयन इलेक्ट्रोड का, रिडक्शन होना चाहिए, मतलब क्या, H प्लस 2H प्लस से हमारा क्या बनेगा, H2, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, है ना। ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये रिडक्शन हाफ है। अब मैं दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, है ना, दोनों को ऐड किया। डायरेक्ट भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। दोनों में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा सेम। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन देखो, C1 दिया हुआ एक्वस फॉर्म में है, कंसंट्रेशन C1 है। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C2 है। यहाँ पे कंसंट्रेशन भी हमें पता है, दोनों का कंसंट्रेशन पता है। मैं ऐड किया तो क्या हुआ देखो, Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn प्लस 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 H2, Zn प्लस 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 H2। ये H2 का प्रेशर कितना है हमारा, 1 atm। ये 1 atm प्रेशर पे है, ये 1 atm प्रेशर पे है। तो इस तरह से ये हमारा सेल रिएक्शन हुआ, ये हमारा सेल रिएक्शन हुआ। जो सेल नोटेशन था, इस नोटेशन का ये हमारा रिएक्शन हो गया, इस नोटेशन का ये हमारा रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन से हम लोग आगे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कि कितना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कितना है। और जो दूसरा जो जानकारी हमें पता करना था वो क्या था, एन के बारे में। एन क्या है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने का है, 2 का लॉस और गेन है। 2 का हमारा इसमें लॉस भी है और 2 का गेन भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब हम इसी सेल नोटेशन में थोड़ा सा चेंजेज करते हैं। चेंजेज क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन जो है अपने हिसाब से चेंज करता है। आपको इसी प्रॉब्लम को अगर हमें टफ करना है, थोड़ा हार्ड करना है, डिफिकल्ट करना है, तो क्या है ना, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्ट दिया हुआ था आपको, कितना, C2। बट अब H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ मैं दूसरे साइड का लिखता हूं। ये H प्लस रहेगा एक्वस और pH इक्वल टू 4, pH इक्वल टू 4। यहां पे हो गया H2 1 atm और प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिए। रिएक्शन सेम होगा, रिएक्शन सेम होगा, बट यहां पे चेंजेस क्या हुआ, पहले जो कंसंट्रेशन C2 क्वेश्चन में गिवन था, तो हम लोग जो फॉर्मूला जो हमारा होगा, नर्स इक्वेशन का जो फॉर्मूला होगा, उसमें हम लोग C2 पुट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बट अब क्या किया, क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। ट्विस्ट क्या किया, अब ये pH दे दिया। अब हमें ये क्वेश्चन बनाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ आयनिक इक्विलिब्रियम का भी फंडा पता होना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम का भी फंडा पता होना चाहिए। या फिर इसको और दूसरे तरह से ट्विस्ट करता, ये H प्लस था एक्वस, और यहां पे देता CH3COOH, यहां Ka
दे देता है ना, Ka ऑफ CH3COOH इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब यहां पे क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन पता करने के लिए, H प्लस का कंसंट्रेशन पता करने के लिए हमें फिर लगाना पड़ता क्या, यहां पे इसका कंसंट्रेशन C1 या C2 या C दिया रहता, इसका कंसंट्रेशन क्या दिया रहता, C दिया रहता। अब क्या है, ये जो C जो है ये H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं है, ये C किसका है, CH3COOH का कंसंट्रेशन है। अब फिर हमें आयनिक इक्विलिब्रियम से जाते, इस CH3COOH को ब्रेक कराते किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, है ना। तो यहां से K जो निकलता है वो C अल्फा स्क्वायर निकलता है। K कितना निकलता है, C अल्फा स्क्वायर निकलता है। उस हिसाब से हम लोग यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते, H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या होता, दूसरा है ये H2 रहेगा 1 ATM में और ये हमारा प्लेटिनम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो और क्या करेगा, ये H प्लस है, एक्वस है। अब क्या करेगा ना, यहां पे ऐसा कर दिया CH3COOH प्लस CH3COONA का मिक्सचर दे दिया। क्या किया, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर दे दिया और इसका K लिख दिया कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ ना। तो ये जो है, जैसे मैंने बताया था गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, सॉल्यूशन एसिड का होना चाहिए। हमने एग्जांपल में HCl लिया था, बट यहां पे क्या किया, HCl के बदले एसिटिक एसिड, पहले में क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, दूसरे में क्या लिया, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट ले लिया। अब क्या है, इसका K का वैल्यू दे दिया। अब फिर ये क्या है, पता चला ये दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन बन रहा है। क्या बन रहा है, बफर सॉल्यूशन बन रहा है। और बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम में देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकलता है। बफर सॉल्यूशन के बारे में पता होगा तो ही सम बनेगा, अगर नहीं पता होगा तो सम नहीं बनेगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत बार रिलेट किया जाता है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ लिया जाता है बच्चों से। हमारा दूसरा जो सेल नोटेशन है वो है Cu++ एक्वस है, 0.1 m इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। Cl माइनस एक्वस 1 m कंसंट्रेशन है। AgCl Ag। अब इसमें क्या है ना, ये तो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, ये तो समझ में आ गया होगा कि जो दो लाइन जो डबल स्लैश जो दिया रहता है वो हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। क्लियर है। इधर वाला ये एनोड है और इधर वाला क्या है, कैथोड। जो लेफ्ट में है एनोड, जो राइट में है कैथोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो रिएक्शन होगा वो होगा Cu से Cu+++2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे ये रिडक्शन हाफ सेल, ये जो रिडक्शन वाला पार्ट है इसको ध्यान से देखो, क्या है, Cl माइनस है, AgCl है, Ag है। ये क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन। बताए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन। इसके रिएक्शन को याद ही कर लेना है। इसका रिएक्शन क्या था, इसका था AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स प्लस Cl माइनस। अब देखो इसमें, यहां पे पहले वाले में ऑक्सीडेशन हाफ में, ये हमारा रिडक्शन हाफ है, ये हमारा रिडक्शन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ओके, रिडक्शन हाफ में हमारा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है।
तो हमारा लॉस और गेन सेम हो, इसके लिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जाके लॉस और गेन क्या हुआ, सेम हुआ। तब ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कटा, Cu प्लस 2AgCl gives Cu प्लस 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 2Ag प्लस 2Cl माइनस, प्लस 2Cl माइनस। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1m, है ना। वो कंसंट्रेशन हम लोग नीचे मेंशन करते जाएंगे कि हमारा जो आयंस है, जो सोल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। जो बच्चों हमारा नेक्स्ट सेल नोटेशन है वो है प्लेटिनम Fe++ Fe3+, एक्वस है C1C2। कंसंट्रेशन क्या है, Fe++ का C1 और Fe+++ का C2। डबल स्लैश मतलब ये क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज। इधर क्या है, Mn++ MnO4- एक्वस है, कंसंट्रेशन है C3 और C4, और इधर भी प्लेटिनम लगा हुआ है, मतलब दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। मतलब ये प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब प्लेटिनम का ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा। अब ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। ये हमारा रिडक्शन हाफ है, यहाँ पे रिडक्शन का होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल की मैं बात करता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करता हूं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब Fe++ और Fe3+, 2+3+, तो 2+ से 3+ जाएगा तभी ऑक्सीडेशन होगा, Fe2+ से Fe3++ इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या है ना, अब हमें बात करना है रिडक्शन हाफ सेल की, रिडक्शन हाफ सेल की। अब रिडक्शन हाफ सेल में क्या है, हमारा Mn++ है, Mn+ में अगर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और MnO4-, अब MnO4- है हमारा, MnO4- है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हम सिखा चुके हैं, सबसे पहला जो हमारा वीडियो था इसका, जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम लोग सीखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका निकालना होता है X, ऑक्सीजन का -2 × 4 इक्वल टू टोटल चार्ज -1, X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +7। यहाँ पे कितना है, +7 है। अब हमें लिखना है रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ कब होगा, 2 से 7 जाएगा तब होगा या 7 से 2 जाएगा तब होगा। तो पता चला रिडक्शन तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो यहाँ पे हुआ MnO4- से बन रहा होगा Mn++, Mn++। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया, ये तो ठीक है, यहाँ पे बैलेंस किए थे इलेक्ट्रॉन को, टोटल 2 पॉजिटिव था, इधर 3 पॉजिटिव था, तो 1 नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए थे, हमारा बैलेंस हो गया था। बट यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, कैसे बैलेंस करेंगे। प्लस इधर Mn है, इधर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो अब ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग जो क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन जो पढ़े थे, क्लास 11th के रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बैलेंसिंग सीखे हैं। अगर आप लोग बैलेंसिंग नहीं सीखे हो तो हमारा रिडॉक्स का अलग से वीडियो आ रहा है क्लास 11th के लिए, आप उसको भी जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल होता है कि पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो Mn हमारा बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस होता है बाय एडिंग वाटर, वाटर ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर का मॉलिक्यूल्स लगा दिए। तो और हाइड्रोजन, अब क्या, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बच गया। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H+ आयन, है ना।
हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, H+ आयन ऐड करके। उसके बाद होता है चार्ज बैलेंस करना। अब देखो इधर 1 निगेटिव और 8 पॉजिटिव, टोटल 7 पॉजिटिव है, इधर क्या है 2 पॉजिटिव है। जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और जितना ज्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या पता चला, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किए और ऐड किए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और हमारा रिएक्शन क्या हो गया, 5Fe++ प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H+ gives 5Fe++ प्लस Mn++ प्लस 4 वाटर, प्लस 4 वाटर। ये हमारा सेल रिएक्शन है। तो ये सब कुछ बेसिक सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन लिखने के लिए सीख रहे थे हम लोग। आगे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें और भी हम लोग देखेंगे। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।